Let us start with question number 11 of same exercise we are doing, that is 12.1 12.2 exercise from NCERT from LPP chapter. Okay, beta. What this question is, question number 11. The corner points of the feasible region determined by the system of linear inequalities that is given to us, और वो क्या दिया हुआ बेटा हमारे पास, that is 2x plus y that is less than equals to 10 and x plus 3y is less than equals to 15, and after then x greater than x and y greater than equals to 0, and the corner points are given to us. जो corner points हैं that is 0, 0, okay, after then 5, 0, after then 3, 4 that is given to us, after then 0, 5, 0, 5, okay, and it is given z is px plus qy, it is given to us. अब बेटा यहाँ पर उन्होंने कहा है where p and q greater than 0. Now what is written here, conditions on p and q so that maximum value of z occur at point 3, 4 and 0, 5. उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो अगर इन दो पॉइंट्स में कैलकुलेट होती है तो p और q में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए. बेटा मान लीजिए जब हम आगे क्वेश्चन भी करते थे, एंड में हम टेबल से देखते थे ना किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, और वो पॉइंट हम यहाँ z में पुट करते थे. तो यहाँ पर भी ऐसी है, मैक्सिमम ऑफ z कहाँ कहाँ आया है, 3, 4 पे, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 मैंने यहाँ पुट की, तो 3p प्लस q4, तो इसको 4 क्यों लिख रहे हैं, एंड और किस पे है 0, 5 पे, तो यानी मैक्सिमम ऑफ z और कहाँ पर है x की 0 प्लस मेरे पास तो क्या आ जाएगा 5q आ जाएगा. जो मैक्सिमम वैल्यू होती है अगर वो मल्टी पॉइंट्स पे होती है तो होती तो इक्वल ही है ना. तो दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू जो इक्वेशन दोनों मैक्सिमम ऑफ z है, तो दैट मीन्स कि ये क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे. अब अगर ये इक्वल है तो इनको बेटा जी रीअरेंज कीजिए, क्यू की वैल्यू लाइक टर्म से इकट्ठी कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज 3p इज इक्वल टू मेरे पास हो गए q, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q जो हमें फाइंड आउट करना था. एंड वो मेरे पास जो ऑप्शन है दैट इज q इज इक्वल टू 3p, अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन है वो. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट बेटा यहाँ पर, और कोई किसी क्वेश्चन में आपको सेम एक्सरसाइज पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आस्क मी. मैं बता दूं कि लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9th और 10th ये अनबाउंडेड है, इनको जरूर ड्रॉ करके देख लेना, बाकी क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, हमने 6 तक डिस्कस कर लिए थे. 2 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए. यस सुकमन, यस बेटा, यस सुकमन, व्हाट यू वांट टू से बेटा. मैम क्वेश्चन नंबर 8 करवा दो. Sure, beta, sure. Question number 8 we will do. Okay. Question number 8 is merchant plan to sell 2 types of personal computer. Okay. हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा यहाँ पर 2 चीजों की बात की गई है, एक पर्सनल कंप्यूटर की, एक पोर्टेबल मॉडल की. ओके, तो 2 थिंग्स आर गिवन टू अस. हमारे पास हो गए कंप्यूटर में उसने, और दैट विल कॉस्ट, हमारे पास एक डेस्कटॉप एक पोर्टेबल है, हम दोनों कंप्यूटर्स का यहाँ पर टाइप का नाम लिख देते हैं, डी फॉर डेस्कटॉप एंड पी फॉर पोर्टेबल. ठीक है जी. और उन्होंने कहा है दैट विल कॉस्ट ₹25,000 एंड 40,000, तो दैट मीन्स एक कॉस्ट की बात की गई है, तो डेस्कटॉप की हमें 25,000 की बात की गई है और पोर्टेबल की 40,000 की बात की गई है. Now in the next line
it estimates that the total monthly demand of the computer will not exceed 25,000. यहाँ पर मुझे कहा कि उसकी डिमांड जो है, दोनों की डिमांड कंप्यूटर्स की, वो एक्सीड नहीं कर सकती। देखो अभी तक मेरे पास नंबर यहाँ पर कुछ नहीं आया, तो दैट मीन्स जो मुझे यहाँ पर कंडीशन दी गई है, ये बताया गया कि टोटल मंथली डिमांड। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ यूज होगा ना, अभी तो मैं नीचे लिख रही हूँ, टोटल मंथली डिमांड जो है वो कांट एक्सीड जो है दैट इज 240 यूनिट। दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 257। ठीक है। अब बेटा आगे क्या उन्होंने कहा है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड ट्रैक। अब उसमें कहा है शुड स्टॉक सॉरी टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख, वो 70 लाख से ज्यादा बेटा एक तो मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। और मेरे पास जो है उसने कहा है इफ इज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप, मुझे प्रॉफिट की बात की गई है डेस्कटॉप पे, दैट इज 4500 एंड ऑन पोर्टेबल इज 5000। ये मुझे कंडीशन दी है। और मुझे कहा है कि वो 70 लाख से ज़्यादा मुझे इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है कि इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 70 लैक्स। दैट इज, मैंने सारी इंफॉर्मेशन को बेटा टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अब ऑब्वियस है दो टाइप्स के कंप्यूटर है, हम डेस्कटॉप वाले को एक्स मान लें, ठीक है, और हम क्या करें पोर्टेबल वाले को वाई मान लेते हैं। हमें इतना उसने कहा है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। और खुद देखो प्रॉफिट का कोई टोटल नहीं दिया हमें, अगर इन्वेस्टमेंट दी है तो वो इस चीज की दी है ना, क्योंकि यही कॉस्ट जो होती है हमारी वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में ही होती है। तो दैट मीन्स इसका टोटल वैसे भी कुछ नहीं दिया, तो दैट मीन्स कि मेरे पास सबसे पहले मैक्सिमाइज मुझे जेड करना है किसको, अगर पोर्टेबल मेरे पास जो है वो वाई है, डेस्कटॉप एक्स है, तो अगर ये पर यूनिट प्रॉफिट है तो दैट मीन्स कि मेरे पास क्या हो जाएगा 4500 एक्स प्लस 5000 वाई। ओके बेटा, पहला अब subjective to constraint, I will write on this side subjective to constraint। सबसे पहला काम अगर मैं देखूं तो मुझे कहा था कि मेरी जो मंथली डिमांड है ना वो 250 से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट मीन्स दोनों के यूनिट मिला के वो 250 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो दैट मीन्स x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 250। पहली कंडीशन मेरी कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेरी दूसरी कॉन्स्टेंट क्या है कि उसने कहा कि मेरे पास जो है अगर एक की कॉस्ट इतनी है ना डेस्कटॉप की, दूसरी की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट 70 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आएगा बेटा 25000x प्लस 40,000 जो है वाई मेरे पास 1 2 ये ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू बेटा जो है 70 लैक्स। दैट मीन्स कि मेरे पास देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ओके जी, तो ये मेरी कंडीशन है। अच्छा एक बात मैं यहाँ बता दूँ, जैसे यहाँ 3 जीरोस कट सकते हैं इनइक्वालिटी में, तो आप जब भी कोई इनइक्वालिटी होती है ना तो उसको सिंप्लीफाई जरूर करा करो ताकि आपको ड्रॉ करने में इजी हो। तो आप यहाँ पर 3 जीरोस कट सकते हैं, तो दैट मीन्स 25x। ठीक है बेटा, और यहाँ पर प्लस 40 बाय लेस देन इक्वल टू, देखो 3 जीरो कट गए तो ये 7000 है। अभी भी ये 5 से हम काट सकते हैं, तो आप काटिए, तो दैट मीन्स 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 1400। ठीक है, और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो आनी ही आनी है बेटा, x y ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके बेटा जी,
Clear to everyone? Any doubt now, Sukhman? Is it okay? Okay, ठीक है, तो अब इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। चलिए, अब मैं जो एक टाइप मिसलेनियस के क्वेश्चंस में से भी है मेरे पास और एग्जाम्पल में भी दी हुई है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन जो है टाइप। अभी तक जितनी भी टाइप्स की ना बेटा, हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग टाइप की, कोई डाइट के टाइप की, है ना, ऑलमोस्ट सच टाइप ऑफ इक्वेशंस जो है हम सिचुएशंस को हैंडल करके इनइक्वालिटीज बना रहे थे। ठीक है, तो अब जो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बेटा, अब ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को आप रियलाइज कर सकते हो कैसे। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में पता क्या है बेटा, आपके पास दो मेन यूनिट्स है। यूनिट्स मतलब आप फैक्ट्री की बात कर सकते हैं, दो मेन यूनिट्स हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं, फैक्ट्री कह सकते हैं। इन्होंने तीन जगह पे, तीन शॉप्स पे या तीन डिपोज पे, है ना, डिपोट जिसको हम कहते हैं, सप्लाई करनी होती है। और अलग अलग जगह पे जाने के लिए हमें अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप्लाई होती है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, या मान लीजिए कि अगर हमने पंजाब से हिमाचल में जाना है ना, तो बेटा क्योंकि वहाँ का जो इलाका है, एरिया जो है वो कैसा है ना, प्रॉपर रोड्स जो है वो प्लेन नहीं है, तो ऑब्वियस है वहां पर अगर हमने जाना है तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, है ना। तो इसीलिए वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करें। बस एक बात हमने ये याद रखनी है, हमारा जब भी हम कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं ना, तो हमारा हमेशा एम यही होता है कि रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना। ये दिया नहीं होता, ये 100% है। कोई चाहेगा कि मैं वहां से रॉ मटेरियल मंगवाऊं जहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे ज्यादा मिले? नेवर है। एक कंपनी की, एक प्लांट की सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी उतना उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, उतना ही उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब बेटा मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज में डिस्कस करने लगी हूँ, उसी पे ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी। टू गोडाउन्स ए एंड बी हैव द ग्रेन कैपेसिटी ऑफ 100 जो है क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स। मेरे पास ना ये ए है, ये बी, गोडाउन्स, और इनके पास 100 और 50 क्विंटल की कैपेसिटी है। ओके, जितनी कैपेसिटी होगी इससे ज्यादा वो किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा, दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स। उसने ना 3 राशन शॉप्स को सप्लाई करना है, एक डी, ई एंड एफ। ओके, हुज रिक्वायरमेंट्स आर, अब इनकी कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, 60, देन 50, देन 40, ये रिक्वायरमेंट हमारे पास क्विंटल्स। ओके, अगर आप देखोगे ना जितनी इन दोनों की टोटल मिला के होती है ना कैपेसिटी, उतनी इन तीनों की भी मिला के कैपेसिटी होगी। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन टू द शॉप आर गिवन इन द टेबल। अगर आप आपके सामने बुक है तो वहां पर ना क्लियर कट कॉस्ट दी हुई है। एक तरफ वहां पर उन्होंने डी, ई, एफ दिया हुआ है, और दूसरी तरफ उन्होंने ए, बी दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है 6, 4, और नेक्स्ट ई के कॉरेस्पॉन्डिंग दिया है 3, 2, और एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग 2.5 और 3, ये दिया हुआ। अब बेटा इसमें ये क्या दिया है कि अगर मैं डी से 1 क्विंटल, यहाँ पर क्विंटल का मतलब 1 क्विंटल, अगर मैं ए पे जो सामान बेचती हूँ तो पर क्विंटल की कॉस्ट 6 है। लेकिन अगर मैं मतलब ऑब्वियस है जितना डी से ए में जाने के लिए लगेगा उतना ही ए से डी में जाने के लिए पैसे लगते होंगे। ऐसे ही बी से डी पे जाने के लिए
₹4। ऐसे ही बाकी उन्होंने हमें पैसे दे दिए। तो उन्होंने कहा है हाउ शुड द सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम कॉस्ट, कम से कम इसकी मिनिमम कॉस्ट हमने अप्लाई की। अब सबसे पहला काम, हमें नहीं पता ना ए डी को कितना देगा, ए ई को कितना देगा, ए एफ को कितना देगा, नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से आप सब जो है इधर ध्यान दीजिए। देखो बेटा, मेरे पास अगर मैं देखूं ए से डी पे एक्स क्विंटल सप्लाई कर रहा है सपोज, ठीक है, ए से ई वाई क्विंटल अप्लाई जो है वो दे रहा है, क्या वो लिख दिया मैंने, ठीक है, बड़ा सा क्यों लिख दिया, तो मैं इसको रब कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब मुझे एफ को लेट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी शॉप में कोई 100 यूनिट्स चीजें पड़ी हैं, आपने एक्स एक पर्सन को दे दी, वाई दूसरे पर्सन को दे दी, तो मुझे बताइए थर्ड पर्सन को आप कितनी दे सकते? एनीबडी फ्रॉम यू, जस्ट रेज योर हैंड टू टेल मी द आंसर। हाँ जी बेटा, कौन देगा? ओके लक्ष्य, हाँ जी बेटा बताइए। एक्स माइनस वाई, नो बेटा, एक्स माइनस वाई तो हो गया ए ने जितना डी को दिया एक्स दिया, वो तो डिफरेंस हो गया। ए के पास आप देखिए, खुद सोचिए। यस सुहानी, यस बेटा। हम 100 माइनस एक्स माइनस वाई, यस बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि अगर सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास मान लीजिए कि 10 चीजें हैं, आपने 1 एक ब्रदर को दे दी, 2 आपने एक ब्रदर या सिस्टर को दे दी, तो आपके पास कितनी बची? आप क्या करते हो, अपने में से वो दोनों माइनस करते हो। सेम हियर ए इज यू, है ना, आपने डी को कुछ दे दी, कुछ ई को दे दी, तो ये एफ मतलब आपने अपने पास रखनी है। चलो तो कितना होगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ जेड नहीं लेना, क्योंकि हमें एलपीटी 3 वेरिएबल्स में नहीं की है, 2 वेरिएबल्स में की। ओके, अब आ जाओ यहां से, अगर जो डी की कैपेसिटी थी वो 60 थी, उसने एक्स चीजें ए से ले ली, तो अब आप मुझे बताइए वो बी से कितनी लेगा? जल्दी जल्दी रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। जितना आप इन्वॉल्व होगे बेटा, उतना आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। हाँ जी, कौन बताएगा? हंसिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, हंसिका अनम्यूट योरसेल्फ। अभिरूप अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा। ओके मयंक, महक, सॉरी महक, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। महक, महक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके राना, राना अनम्यूट योरसेल्फ। राना अनम्यूट। हाँ जी राना, आप मुझे बताइए, अगर आपकी शॉप की कैपेसिटी 60 क्विंटल कुछ सामान लेने की है, आपने एक्स ए से ले लिया, तो आप मुझे बताओ बी से क्या लोगे? 60 माइनस एक्स। वेरी गुड, 60 माइनस एक्स, क्योंकि आपने एक्स यूनिट्स ले लिए, लेने की कैपेसिटी आपके पास 60 की है, तो ऑब्वियस है 60 माइनस एक्स। ऐसे ही बिल्कुल बी से, बी के लेने की कैपेसिटी जो है, बी के यहाँ से ई की बात करते हैं, ई के लेने की कैपेसिटी 50 थी, बट उसने वाई ए से ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा 50 माइनस वाई। अब रह गई एफ की बात, आप जिधर से मर्जी कर लो, चाहे आप ये देख लीजिए बी के देने की कैपेसिटी 50 है, उसने 60 माइनस एक्स डी को दे दिया, 50 माइनस वाई इसको दे दिया,
तो आप 50 में से ये दोनों माइनस कर दो। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है, एफ के लेने की कैपेसिटी 40 थी, उसने इतना ले लिया, तो यहां से कितना लेगा 40 माइनस, ये सारा माइनस होगा, तो बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -60 प्लस एक्स प्लस वाई। ये मेथड सबको समझ आ गया मैंने क्या किया? इफ एनी डाउट टू एनीवन यू कैन रेज योर हैंड एंड आंसर, आस्क मी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा कोई नहीं, चले आगे बेटा। चलो अब बेटा सबसे पहले तो ना अब हम z बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स की, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स। ये मेरे पास तो एक्स वाई, ये 100 माइनस एक्स वाई, ये 60 माइनस एक्स, 50 माइनस वाई, ये -60 प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या है? दीज आर नंबर्स, क्वांटिटी के नंबर, कितने क्वांटल चीजें। जब कोई नंबर होता है ना, क्वांटिटी काउंटिंग में होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि डायरेक्टली मुझे और कुछ नहीं दिया, कोई कॉन्स्टेंट नहीं दी, तो मुझे कॉन्स्टेंट यहीं से निकालनी पड़ेगी कि ये सारी जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और जीरो भी हो सकती है, तो इसीलिए इक्वल टू बिलो। हम किसी जो है फैक्ट्री से ए से ई कुछ भी ना ले, सारा कुछ बी से ले ले, है ना, ऐसा भी तो होता है ना, तो इसीलिए फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन -60 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारी कॉन्स्टेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात है z की, है ना, सिर्फ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, अदरवाइज ये टफ नहीं है, एक बार समझ आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं। अब z कैसे निकाल, z क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मुझे कॉस्ट पता है एक क्विंटल की, मुझे कितने क्विंटल्स मंगवाना है ये भी पता है, यानी अगर मैं यहाँ पर पहले कॉस्ट लिख लूँ, ए से डी पे जाने के लिए देखो 6, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले, फिर ए से ई पे जाने के लिए देखो 3, ठीक है, ए से एफ पे जाने के लिए 2.5, आपको समझाने के लिए लिखो, ठीक है, फिर अब बी से डी पे जाने के लिए कितना है 4, फिर 2, फिर 3, यानी मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो ऑब्वियस है पर यूनिट को जितने यूनिट्स क्वांटल हमने मंगवाना है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो देखिए 6x प्लस 3y प्लस 2.5 को 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये तीनों हो गए, है ना, फिर प्लस ये भी तो कॉस्ट में ही आ रहा है ना, तो दैट मीन्स 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 3 इंटू -60 प्लस एक्स प्लस, ये सारी को सॉल्व कर लोगे, एक्स वाली क्वांटिटी इकट्ठी कर लोगे, वाई वाली क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी, ये आपका क्या बन गया, z बन गया। अब क्वेश्चन तो सारा वही हो गया, बट मैं आपको एक चीज 100% बता दूं, जब भी ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन आता है, जब आप ड्रॉ करते हो ना, तो बाउंडेड रीजन ही आता है, और वो 99% क्या 100% मैंने देखा हुआ है, वो रीजन पता कैसे होता है, अगर क्योंकि कुछ वैल्यूज यहाँ कांस्टेंट वाली दो ऐसी लाइंस होती हैं 100%, तो पहले तो मैं ये रब करके आपको बताना चाहती हूँ, देखिए जो भी ये ऐसे कांस्टेंट वाली लाइन होगी, जब आप इसको ड्रॉ करोगे x 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0 ड्रॉ करोगे तो x इज इक्वल टू 60, ऐसे यहाँ y इज इक्वल टू 50, 100% दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल है यहाँ 60 पे, ये x एक्सिस के पैरेलल है यहाँ 50 पे, और दूसरी जो दो लाइंस होंगी ना वो हमेशा स्लांटिंग ऐसे, मतलब मेरे पास जो है नॉर्मली वो ऐसे हैं ऐसे, और नॉर्मली
जो है, अगर आप एरिया देखोगे ना, हमेशा ट्रेपीजियम टाइप एरिया बनेगा इसका। ये देखो, ये वाला आंसर मुझे पता है, ये शेडेड आएगा। ये आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। ट्रांसपोर्टेशन का जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसमें ऐसा ट्रेपीजियम वाला एरिया बनता है। जितने बुक के क्वेश्चन, जितने भी आप देखो, ऑल आर ट्रेपीजियम लाइन। वो अलग बात है, ये लाइन इधर से अगर ये इधर नहीं हुई तो ये लाइन थोड़ी इधर आ गई, तो ऐसा बन जाएगा। अब ये ट्रेपीजियम तो नहीं है, बट इट लुक लाइक, है ना। बट ये 5 साइडेड फिगर 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे बन जाती है, बनती है ऐसे ही शेप। दो पैरेलल लाइंस तो आनी ही आनी है। वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। बाकी सारा क्राइटेरिया वही है। सबको क्लियर हो गया बेटा? Is this concept is clear to you? Any doubt to anyone? Please raise your hand and ask me बेटा। चलिए बेटा आगे। चलिए बेटा, तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। अब आप मिसलीनियस एक्सरसाइज में से खुद ट्राई कीजिए और मुझे शो कीजिए कि कैसा। इसका पूरा ग्राफ टिल एंड तक हम बना के देखेंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन प्रॉपर पता चले। ठीक है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। व्हाट दिस क्वेश्चन इज, एन ऑयल कंपनी, जो है मुझे बताया गया कि ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोज ए एंड बी। जब भी डिपो वर्ड आ जाए, है ना, तो वहाँ से ही पता चल जाता है। विद कैपेसिटी ऑफ 7,000 liters and 4,000 respectively. The company is to supply all to 3 petrol pumps D, E, F. यानी जितना पता चला, पहले उसको ड्रॉ करते हैं कि मेरे पास जो है ए और बी। मैं हमेशा ए और बी ऊपर लेती हूँ, और ये कोई जरूरी नहीं आप ए बी इधर भी ले सकते है ना, और डी ई एफ ऐसे भी ले सकते हो। डजंट मैटर कि हम किस तरफ क्या ले रहे हैं। ओके बेटा, अब बेटा देखिए मेरे पास ये डी, ये ई और ये एफ। मेरे पास कैपेसिटी दी हुई है किसकी, है ना, दैट इज मेरे पास ए और बी की। ये बेटा 7,000 लीटर्स, और ये मेरे पास हो गए 4,000 लीटर्स। ये ठीक है, और द कैपेसिटी इज टू सप्लाई टू 3 पेट्रोल पंप्स, जिनकी रिक्वायरमेंट मेरे पास, इसकी रिक्वायरमेंट जो है 4,500 लीटर्स, और नेक्स्ट की 300 लीटर्स, एंड आफ्टर देन मुझे दिया हुआ है 3,500 liters. Okay, this is given to me. After then, what is written here? The distance in kilometers between the depot and the petrol pump is given to us. अब distance भी दिया हुआ है, तो पहले तो बेटा हम ये अपना डायग्राम पूरा कर लें, है ना, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। अब उसमें मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है, लेट अस सी कि क्या डिस्टेंस दिया हुआ है। डी और ए के बीच में 7 जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्वियस है कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर की बात करेगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना बेटा वो 7 किलोमीटर है। हम ऐसे ही लिख रहे हैं। ओके, ए टू डी में, फिर ए टू ई में जो डिस्टेंस है वो मुझे दिया हुआ है, दैट इज 6 किलोमीटर। वी कैन राइट हियर 6 किलोमीटर। आफ्टर देन ए टू एफ में जो है वो मेरे पास जो है ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 3 किलोमीटर, तो मैं यहाँ 3 किलोमीटर लिख देती हूँ। आफ्टर देन बी से देखते हैं, बी से मेरे पास जो है जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा, दैट इज बी टू डी, दैट इज 3। तो मेरे पास बी टू डी में दैट इज ये 3 दिया हुआ है डिस्टेंस। आफ्टर देन मेरे पास जो है 4 किलोमीटर दिया है। आफ्टर देन मेरे पास जो है 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस, दिस इज गिवन। अब बेटा नीचे क्या लिखा है, अज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ ऑयल इज ₹1 जो है पर किलोमीटर, हाउ शुड द डिलीवरी बी scheduled in order that the transport cost is minimum
व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। मुझे 10 लीटर की कॉस्ट, अगर आप देखोगे 10 लीटर की कॉस्ट दिए ₹1 और वो भी पर लीटर, तो ऑब्वियस है मैं 1 लीटर की देखूं तो 1/10 दैट इज 0.1, है ना। इसको हम यूज करेंगे 0.1 कॉन्सेप्ट। फिर आगे देखते हैं कि हमारे से क्या बात है। फिर वही बेटा बात, अगर मैं ये मान के चलूँ ये x लीटर्स लेते हैं, ठीक है ना। मेरे पास जो है डी ए से x लेता है और ई ए से अगर y लेता है, तो इसकी क्या होगी मेरे को देने की कैपेसिटी f को, दैट इज 7000 माइनस x माइनस y। ओके बेटा जी, क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इधर से। ऑब्वियस है इसकी लेने की कैपेसिटी 4500 थी और x ले लिया, तो इधर से कितना लेगा 45 माइनस एक्स। सेम हियर, अगर मैं देखूं लेने की कैपेसिटी y थी और 300 लेना था, तो 300 माइनस y। अब इसका जैसे मर्जी निकालो, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था चाहे माइनस करके निकाल लो, ये इजी लगता है। तो इसको कर दो, जब आप 3500 में से ये माइनस करोगे तो ये -3500 प्लस एक्स प्लस वाई, साइन चेंज हो गया ना। ठीक है बेटा जी, आप जैसे मर्जी इवैल्यूएट कर दो, दोनों से आंसर्स आएंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट सारी है ना, सब पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है तो वो कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहली कांस्टेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट कांस्टेंट। अगर देखेंगे इधर से चल पड़ते हैं, सारा साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। अभी मैं पहले सब्जेक्टिव कांस्टेंट लिख रही हूँ। सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7000 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेरे पास -3500 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 300 minus y greater than equal to 0, then 4500 minus x greater than equal to 0। ओके बेटा, तो अब इसके बाद मेरे पास क्या है, मैंने z निकालना है। वैसे तो z पहले लिखना चाहिए, बट फिर भी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो मैं अपने बाद में करती हूँ। ठीक है बेटा। अब बेटा मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट है, मुझे कोई टेंशन मत बात है। मैंने तो यहाँ पर बेटा जब रेट ही सेम है, चेंज ही नहीं हो रहा, चाहे जहाँ से मर्जी डिस्टेंस की बात हो, डिपेंड तो डिस्टेंस पे ही करना है, यानी इसकी हमें कोई टेंशन ही नहीं। हमने तो सीधा इतना किलोमीटर डिस्टेंस है ना, और इतने यूनिट्स हमने जो है वो एक्स यूनिट जो है लीटर्स, क्योंकि यहाँ लीटर्स की है बात हो रही है तो मंगवाना। तो हम सीधा क्या करें बेटा, 7x प्लस मेरे पास जो है अगला क्या है 6y प्लस 3 इंटू 7000 माइनस मेरे पास जो है x माइनस वाई प्लस मेरे पास जो है यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4500 माइनस एक्स प्लस जो है मेरे पास 4 इंटू 300 माइनस वाई प्लस 2 इंटू -3500 प्लस एक्स प्लस ओके। अभी आपका क्या बन गया सर, मेरे पास z बन गया। इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर फंक्शन जिसको हमें मिनिमाइज करना है, और ये सारे स्टूडेंट्स। ओके बेटा, एनी डाउट टू एनीवन, anything you want to ask, please raise your hand and ask me.